पिछले कुछ दिनों में अनगिनत ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो इशारा कर रही हैं कि साजिश का एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। रेल जिहाद के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। और जो ताजा तस्वीरें देखिए, कानपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा कि कालिंदी एक्सप्रेस को कैसे निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। 8 सितंबर की वो तस्वीर है और 22 सितंबर की बिल्कुल ताजा तस्वीर जहां सेम पैटर्न पर मालगाड़ी को डिरेल करने की साजिश रची गई है। यहां भी सिलेंडर रखा गया है और उस वक्त भी सिलेंडर रखा गया था। और ये तस्वीरें पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, जो अपने आप में प्रश्न खड़े कर रही हैं कि क्या ये कोई कनेक्शन है या क्या ये कोई पैटर्न है या टेरर का एक नया तरीका है जो फॉलो किया जा रहा है, जो स्लीपर सेल्स फॉलो कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर आम इस्तेमाल की चीजों से लोगों को टारगेट करने की या बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि मास किलिंग को लेकर यह प्लान तैयार किया गया। रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश का कानपुर, दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। तस्वीरें अलग अलग हैं, प्रदेश अलग अलग हैं, शहर अलग हैं, लेकिन साजिश एक, साजिश रेल को डीरेल करने की, साजिश मौत का खेल खेलने की, साजिश देश को नुकसान पहुंचाने की, साजिश मास किलिंग की। कानपुर में अभी पहले ही साजिश के कनेक्शन को खंगाला जा रहा था कि जिहादियों ने दोबारा ट्रैक पर मौत का सिलेंडर रख दिया। गनीमत रही कि लोको पायलट के अलर्ट होने से जिहादी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से भी इस साजिश के तार जुड़े हैं, जहां सेना की स्पेशल ट्रेन को ही उड़ाने की प्लानिंग थी। और तो और इसके लिए रेलवे ट्रैक पर 10 डेटोनेटर्स भी लगाए गए थे। जैसे ही ट्रेन डेटोनेटर के ऊपर से गुजरी, धमाके शुरू हो गए। लोको पायलट ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर ये जिहादी अपनी एक भी साजिश में कामयाब हो जाए तो कितनी जानों का नुकसान हो सकता है। और यही इन जिहादियों का मकसद भी है, इनका प्लान है मास किलिंग का। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है वो जो इन रेल जिहाद की साजिशों के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो साजिश को तो नाकाम कर दिया गया, लेकिन ये एक इंडिकेशन है कि एक बड़े स्तर की प्लानिंग चल रही है रेलवे ट्रैक के जरिए टेरर फैलाने की। क्या कह रहे हैं कानपुर के कमिश्नर, इस पर सुन लीजिए पहले। कानपुर में लगातार एक के बाद एक तीसरी घटना सामने आई जहां ट्रेन को डिरेल करने की साजिश हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार। सर, लगातार तीसरी घटना है, क्या लगता है आतंकियों को कोई सॉफ्ट टारगेट है कानपुर कि यहीं पर इस तरह घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जाए? देखिए, ये हम लोग पिछली 2 घटनाओं के साथ इस घटना को भी जोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि पिछली घटना से इसमें कुछ सिमिलैरिटी है, जैसे कि सिलेंडर का मिलना। अपितु ये जगह काफ़ी रिलेटिवली सिक्योर है, स्टेशन के बगल में है, चारों तरफ बगल में यहाँ आबादी रह रही है और वॉल भी हैं। तो लोकेशन के हिसाब से बहुत स्ट्रैटेजिक या किसी को अपॉर्चुनिटी यहाँ से बेहतर बाहर मिल सकती थी। यहाँ क्यों चुना है वो एक विषय है, परंतु घटना में यह प्रयास अवश्य दिख रहा है। जिस प्रकार से सिलेंडर रखी थी कि ट्रेन को कुछ हार्म हो, उससे डिरेलमेंट होगा आई हैव डाउट, क्योंकि बहुत हल्का सिलेंडर खाली था और उस बड़े ट्रेन के सामने उड़ जाता वो। परंतु जिसको जो समझ आया वो करने की कोशिश की और हम तीनों घटनाओं को एक कड़ी में ही लेकर हम अपनी विवेचना और जांच में कर रहे हैं। तो यात्रा सुरक्षित रहे, इसको लेकर रेलवे विभाग लगातार फैसले ले रहा है। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही।